साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें इतना ज्ञानवान बनाया है कि वह तुम्हारे ऋणानुबंध के कारण मिले हुए रिश्ते, जिन्होंने तुम्हें हर पल अपनी बातों रूपी सूल चबाए, तुम्हें दुख पहुंचाया, तुम्हारी भावनाओं को आहत किया, कभी तुम्हारे महत्व को ना समझा, ऐसे रिश्ते जिन्होंने तुम्हें दुख देकर अपने कर्म फल के रूप में भी और दुनिया के लोगों से दुखी पाया, और जब सबने उनका साथ छोड़ दिया तो उन्होंने तुम्हें विकल्प के रूप में चुना, और फिर से तुम्हें दुख देने के लिए, तुम्हारे साथ छल करने के लिए, स्वार्थवश तुम्हें अपना होने का दिखावा करने लगे। लेकिन मेरी बच्ची, तुम अब इतनी ज्ञानवान बन चुकी हो कि जिन लोगों ने बार बार तुम्हारे क्षमा करने पर भी तुम्हें दुख पहुंचाया, अब तुम उनके किसी भी बाग के जाल में, किसी भी छल में नहीं फंसने वाली। क्योंकि कोई कितना भी सरल हो, कितना भी भोला भाला सीधा साधा हो, अगर वह किसी को क्षमा करता है और उससे सुधरने का मौका देता है, उसके बदले वह इंसान अपनी उसी अहंकार में जीता रहता है और अपने स्वार्थ के लिए कभी कभी अच्छाई का नकाब ओढ़कर दिखावा करता है भला होने का। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति एक बार सत्य को जान लेता है तो वह किसी भी छलावे में नहीं फंसता, वह किसी भी दिखावे से प्रभावित नहीं होता। वह जान जाता है कि किसके भीतर क्या सच्चाई है। इसलिए मेरी बच्ची, अपने ज्ञान और विवेक के द्वारा सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित हो जाओ, अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ो, बिना कर्म फल की चिंता किए अपने कर्तव्य कर्मों को निष्ठापूर्वक करो। तुम्हारे जीवन में कब क्या घटित होगा यह तुम्हारे बाबा को पता है, और तुमने जितने दुख संघर्ष सहे, जितने आंसू बहाए, उन सब के बदले मैं तुम्हारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, खुशहाली, प्रसन्नता, आरोग्यता उपहारों के रूप में भेज रहा हूँ, जो तुम्हारे जीवन में स्थिर रूप से वास करेंगे। जैसे तुम किसी को कष्ट में देखकर, चाहे तुम्हारे पास साधन हो या अभाव हो, लेकिन फिर भी तुम हर प्रयास करती हो उसको सुख पहुंचाने का। हर दिन दीन दुखी के लिए तुम्हारे हृदय में करुणा है। हर जीव जंतु को तुम सेवा भाव प्रदान करती हो। हर किसी आपत्तिग्रस्त व्यक्ति की सहायता करने में तुम जरा भी नहीं हिचकिचाती। कोई अगर तुम्हारे सामने दुख बयां करने लगे तो तुम अपने सुख की परवाह किए बिना उसे सुख पहुंचाने के लिए त्याग और समर्पण, बलिदान भी करती हो। मेरी बच्ची, यही तुम्हारे कार्य तुम्हें मेरा और प्रिय बनाते हैं। सदैव ऐसे ही सत्कर्म करते रहो, दूसरों का भला चाहते रहो, क्योंकि जो दूसरों का भला चाहता है वो मेरा प्रिय होता है, और उसके लिए क्या उचित है, उसे क्या देना है, उसका कैसे भला करना है, यह तुम्हारा बाबा अच्छी तरह से जानता है। मेरी बच्ची, तूने जितनों के आंसू पहुँचे, जिनको सुख पहुँचाया, जिन प्यासों को तृप्त किया, जिन भूखों को तुमने भोजन देकर जिनकी आत्मा को तृप्ति प्रदान की, वह सब आशीर्वादों के रूप में मैं तुम्हें लौटाने जा रहा हूँ, जहाँ तुम्हारी जिंदगी खुशियों से जगमगाएगी। हर खुशी तुम्हारे पास होगी। तुम अपने मन से जैसा जीना चाहोगी वैसा जीवन जी सकोगी। तुम अपने निर्णय लेने के लिए पूर्ण स्वतंत्र होगी। तुम आत्मसम्मान के साथ आत्मनिर्भर बनकर अपने मूल्यों पर अपने जीवन का निर्धारण करोगी। कोई रोक टोक, कोई अंकुश, कोई नियंत्रण तुम्हारे जीवन में अब नहीं टिकेगा। विश्वास रख मेरी बच्ची, वह शुभ अवसर तुझे
शीघ्र मिलेगा जिसकी प्रतीक्षा तू बहुत लंबे समय से कर रही है। तेरे जीवन में वह शुभ परिवर्तन शीघ्र आने वाला है जो तुमने बहुत लंबे समय से मुझसे कामना के रूप में मांगा है। शीघ्र तुम्हारी झोली मैं खुशियों से भरने जा रहा हूँ। प्रसन्न हो जा मेरी बच्ची, तेरे दुख के दिन समाप्त हुए। अब खुशियाँ तेरे जीवन में अपनी महक बिखेरेंगी और तेरे जीवन को खुशहाल बनाएंगी। प्रसन्न हो जा मेरी बच्ची, शुभ दिन तेरे बहुत करीब है। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो, दीर्घायु हो। कल फिर आऊँगी साई चलो, तब तक के लिए ओम साई राम।